नमस्कार। आज जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वो हमारे थीसिस के लास्ट में लिखे जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अभी कई जगह इस पे बहुत ही विवाद भी छिड़ा हुआ है कि जो पुरानी थीसिस है उसमें ढंग से रेफरेंसेस नहीं दिए गए हैं, बिब्लियोग्राफी नहीं लिखी गई है, तो उस रिसर्च को रद्द करने की मांग की गई है। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि ये है क्या। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी पेज हो बुक का, किसी के पुस्तक का, तो उसके लास्ट में कुछ लिखा रहता है, नीचे ऊपर कुछ स्टार करके लिखा रहता है। या जब कोई पेपर हम पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में कुछ बुक्स के नाम दिए रहते हैं, या कोई किताब है उसके भी अंत में आपको कुछ बुक्स के नाम दिए होते हैं। तो ये वो चीज़ है जो ये दिखाती है कि हमने उस चीज़ को लिखने में, या मतलब जो राइटर है उसने लिखने में जो स्रोत है ज्ञान के वो कहाँ कहाँ से यूज़ किए। जैसा कि हम ऐतिहासिक रिसर्च में पढ़ते हैं, जो स्रोत के बिना हम ऐतिहासिक आपका शोध नहीं कर सकते, वैसे कोई भी बुक हो, कोई भी राइटर हो, तो कोई भी बुक लिख रहा है, पेपर पब्लिश कर रहा है, तो बिना उस चीज़ के कि हमने स्रोत को कहाँ से लिया, उसको हम रिलायबल नहीं मान सकते। वो अंडर प्लेगरिज्म आता है कि ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं भी कुछ भी नहीं देखा है, आपके दिमाग में एकदम जैसे आपके दिमाग की बत्ती जल गई, आपने सब कुछ लिखा। ऐसी चीज़ें होती हैं कि हाँ, हम अपने से लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका सोर्स होता है, जैसा कि माना जाता है, चाहे शोध हो चाहे रिसर्च पेपर हो। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो जो पहला टर्म मेरा, संदर्भ, रेफरेंसेस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ संदर्भ हो, रेफरेंसेस हो, वो और संदर्भ ग्रंथ सूची या ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी हो, वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम सिर्फ संदर्भ की बात करते हैं तो जैसे हमने किसी का कोटेशन कहीं पे देखा और उसको एज इट इज़ हमने अपनी थीसिस में या अपनी बुक में लिखा, तो जो हम उस बुक को उस लिखते हैं कि लास्ट में कि हाँ, हमने ये चीज़ यहाँ से ली, तो हम उसको संदर्भ के अंतर्गत लेते हैं। क्या? रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स हमने एज इट इज़ कहीं से ये चीज़ ली है अपने मटेरियल में। दूसरा जो ग्रंथ सूची या संदर्भ ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम चीज़ ये है कि हमने वो चीज़ ली है, लेकिन एज इट इज़ ना लेके हमने उसके कुछ पॉइंट, कुछ विचारधारा या उससे प्रेरणा लेके अपनी बुक या थीसिस को लिखा है। तो जो उसके सोर्सेस होंगे और मटेरियल को जो हमने यूज़ किया है, एज इट इज़ न करके हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके किया, लेकिन हाँ कहीं से किया है, तो वो हमारा ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी होता है। तीसरा पॉइंट आपका आता है, अक्सर पूछता है, उद्धृत कार्य, वर्क साइटेड। तो ये भी एक तरह से संदर्भ ही है, रेफरेंस ही होता है, लेकिन वर्क साइटेड में क्या होता है, ये एमएलए टाइप से रेफरेंस जो हम लिखते हैं कि हमको प्लेगरिज्म में हम ना पढ़े, और साथ ही साथ हमको डायरेक्ट वो लिंक मिले जहाँ से हमने सोर्सेस, जिस सोर्स से हमने वहाँ पे अपनी चीज़ें लिखी हैं। जैसे कोई लिंक प्रोवाइड कर दिया, कोई एग्जैक्टली मतलब आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स दे दिए, या मतलब ऐसे एज इट इज़ हमने जहाँ से लिया हुआ है वो चीज़ का हमको पहुँचने का अगर एक सोर्स दे दिया, तो वो हमारा वर्क साइटेड हो। तो इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, फुट नोट या पाठ टिप्पणी। आजकल के अक्सर अभी कई यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरह से ये चीज़ें हैं, नहीं तो हर पेज के लास्ट में फुट नोट होता है कि वहाँ पे आपको लिखना होता है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे है, इस चीज़ का हमने यूज़ किया है, ये पॉइंट है। जैसे पेपर पब्लिश होता है तो उसमें नीचे स्टार करके, 2 स्टार करके लिखा होता है कि ये पॉइंट्स हैं हमारे, तो वो फुट नोट होता है। तो उसका रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं होता, पर एज मतलब एज अ रिसर्चर हमको उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि फुट नोट क्या होता है। अक्सर बुक के लास्ट में आपको पेजेस के नीचे आपको देखने को फुट नोट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ये लिखते कैसे हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा ऐसे लिखा कि ये बुक है, ये राइटर हैं, ये बुक है, इस सन में ये पब्लिश हुई,
और यहाँ पे पब्लिश हुए स्थान पे और इस पेज पे हमारा जो मटेरियल है वो है। लेकिन इसके जो मुख्य 3 मार्ग हैं लिखने के, 3 जो पाथ हैं वो हमारे जो हैं, पहला आपका पाथ है MLA। MLA मीन्स आपका मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो जो वर्क साइटेड चीज़ें हैं या रेफरेंस की चीज़ें MLA के थ्रू जब लिखी जाती हैं तो उसमें सबसे पहले राइटर का नाम होता है, और राइटर में भी उसका जो टाइटल है वो पहले होता है। राइटर का मतलब जैसे SP गुप्ता जी की बुक है तो हम उसको गुप्ता SP लिखते हैं। फिर टाइटल लिखते हैं, जो टाइटल है बुक का, जैसे सांख्यिकी विद्या। फिर प्लेस मीन्स कहाँ पे ये पब्लिश हुआ, तो प्रयागराज। पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन कौन सा है, तो हम लिखते हैं शारदा पुस्तक भवन। फिर उसका ईयर 1997, पेज नंबर दैट। अगर उसका कोई URL है या उसका कोई वेबसाइट है तो उसको भी हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि जो पब्लिशिंग ईयर है वो लास्ट में है और हमने जो टाइटल है, टाइटल के बाद जस्ट प्लेस को रख दिया कि वो कहाँ पे पब्लिश हुआ, तो ये हमारा जो मेथड होता है वो हमारा MLA मेथड से बिब्लियोग्राफी या संदर्भ सूची या संदर्भ लिखे जाते हैं। दूसरा जो हम अक्सर ज़्यादातर यूज़ करते हैं और वो है APA मेथड। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको क्या किया है, इसको मान्यता दी है कि रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है। तो ज़्यादातर हम इंडियन रिसर्चेज में इस APA को ही यूज़ करते हैं। उसमें हम पहले राइटर, जैसे कि मैंने बताया कि राइटर को लिखने का क्या तरीका होता है, फिर उसका ईयर, किस ईयर में उसने पब्लिश किया, टाइटल क्या है, पब्लिकेशन क्या है, प्लेस क्या है और पेज नंबर क्या है। अगर इसके अलावा आपका URL है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे गुप्ता SP 1997, सांख्यिकी विद्या, शारदा पुस्तक भवन प्रयागराज, पेज नंबर जो भी आपका है एज इट इज लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो आपका मुख्य प्रकार है आपका रेफरेंस या संदर्भ ग्रंथ लिखने का, वो है CMS, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। अगर हम CMS के थ्रू लिखते हैं तो वो हमारे पहले तो वही है, सब में एक चीज सेम है कि आपका राइटर और टाइटल ये रहता ही है, बस आपका APA में बीच में ईयर आ जाता है। तो आप APA को तो आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि अगर जस्ट राइटर के बाद अगर आपका ईयर लिखा हुआ तो वो APA ही है, और लास्ट में लिखा हुआ है ईयर तो आपका MLA या CMS में से एक हो सकता है। तो इसमें राइटर, टाइटल, प्लेस, पब्लिकेशन, ईयर, उसके बाद पेज नंबर एक्सेट्रा। तो इसमें ऐसे लिखेंगे गुप्ता SP, सांख्यिकीय विद्या, प्रयागराज, शारदा पुस्तक भवन 1997, पेज नंबर दिस। अब आपको APA और CMS में थोड़ी सी सिमिलरिटी मिलेगी। इसमें बस यही है कि हमारा APA में भी पहला हम जो राइटर है उसका नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ईयर लिखते हैं इसमें लास्ट में लिखते हैं। तो जस्ट चीज़ें वही हैं, मतलब लिखना हमको सब कुछ वैसे है, बस कुछ पहले कुछ बाद में लिखना है, और इसी से तीनों आपके मेथड आपके बन जाते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची या संदर्भ लिखने के लिए। हमको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कोई भी पेपर पब्लिश करते हैं तो पेपर अगर हम यूज़ करते हैं कहीं का तो उसका लिखने का तरीका अलग होता है, और जो हम थीसिस यूज़ करते हैं उसका अलग होता है। ये है कि पेपर में थोड़ा सी जो डिफरेंस होता है कि कौन सा वॉल्यूम नंबर है जो आपके रिसर्च पेपर जो आपका है जो पब्लिश हुआ है, कौन से वॉल्यूम नंबर पे है और कौन सा उसका भाग है, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती है।
और आजकल तो वेबसाइट्स तो इंक्लूड करना आपका मस्ट हो गया है। जब हम कोई चीज़ ऑनलाइन जब जैसे किसी साइट पर डालते हैं तो लिंक को टच करें तो डायरेक्ट वो चीज़ खुल जाती है। तो उसका भी एक तरीका है। तो जैसे हमने वेबसाइट लिखी www.abc.in और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं रिट्राइव एड ऑन मीन्स जो भी लिखे आप जिस डेट को आपने उस चीज़ को खोला है, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट में भी मॉडिफिकेशन होता है, बदल दी जाती है कंटेंट। तो हम क्या करते हैं, जिस डेट में हमने खोला 9th of June 2024 ये करके, मतलब आप सिर्फ अगर वेबसाइट लिख रहे हैं तो उसका तरीका ये है, ये रिट्राइव आपको लिखना पड़ेगा, जो टाइम है जो डेट है वो आपको लिखना पड़ता है। तो ये हमारा तरीका है संदर्भ ग्रंथ या संदर्भ लिखने का। बहुत ही सरल है, लेकिन अगर हम इसके मतलब गुण जो उसके तथ्य हैं, जो उसके प्रकार है, अगर इसको नहीं जानते तो हम अक्सर गलती कर देते हैं। अगर हमने बोला एपी लिखने का और हमने यहाँ से यहाँ कर दिया, ये चीज़ बाद में कर दी, ये स्थान पहले लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए स्थान पहले हमेशा प्लेसेस जो है पब्लिकेशन से पहले आपके एमएलए और सीएमएस में आते हैं। और इसमें जो है आपका तरीका ये रहता है कि पहले आपका पब्लिकेशन रहता है फिर स्थान रहता है। इसमें ईयर पहले आता है और इसमें दोनों में ईयर लास्ट में आता है। इसमें दोनों में स्थान पहले, पब्लिकेशन और ईयर ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी कोई चीज़ कहीं कुछ भी पेपर पब्लिश कराते हैं, सेमिनार पेपर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये मस्ट है कि हमको उसका रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी देना होता है। और अगर हम गलत मेथड से देते हैं तो बाद में ये संभावना है, या हम किसी को डेमो भेज रहे हैं तो रिजेक्ट होने की संभावना रहती है कि आपको पता ही नहीं कि कैसे ये लिखा जाता है। तो इसलिए ये 3 विधियाँ प्रमुख है जिस पे आपको ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है।